यह एक बड़ी नदी थी और एक नागिन हर रोज इस नदी में स्नान करने आती थी। एक दिन एक जादूगर वहां आया और उसे देखा। नागिन, अब तुम मुझसे बच नहीं सकती। इतना कहते हुए उसने उस नागिन पर एक मंत्र पढ़कर फूका। नागिनी इस अचानक आक्रमण से डर गई और पानी में चली गई। पानी का बहाव अधिक होने के कारण वो नदी में बहुत दूर निकल गई। ओ नहीं, वो इस बार भी बच गई। ऐसा सोचते हुए जादूगर वहां से चला गया। अरणपुर नामक गांव में सतीश नाम का एक मछुआरा रहता था। वो अपनी नाव में उस दिन भी मछली पकड़ने के लिए नदी पर गया था। उसने पानी में जाल फेंका, लेकिन उस जाल में एक भी मछली नहीं फंसी। क्या हुआ? आज अभी तक एक भी मछली नहीं फंसी। इस तरह वो चिंता में पड़ गया। ओ मानुष! पानी में तैरती हुई एक बड़ी मछली वहां आई। उस मछली को देखकर तुम बोल कैसे पा रही हो? मुझे तुमसे बहुत डर लग रहा है। क्या चाहती हो मुझसे? मैं एक जादुई मछली हूँ, मैं बोल भी सकती हूँ। डरो मत, मैं कुछ नहीं करूँगी, सिर्फ मेरी बात सुनो। ठीक है, कहो। एक नागिन इस नदी के पानी में बहती हुई यहाँ आ गई है। वो बेहोश है और नदी के अंदर पड़ी हुई है। तुम्हारे पास भी तो होगी जादुई शक्तियाँ, तुम बचा लो। ओ मानुष, उसे धूप की जरूरत है। मेरी शक्तियाँ उस पर काम नहीं कर रही। तुम उसे जल्दी से बाहर निकालो, नहीं तो वो मर जाएगी। ठीक है, उसे पानी के ऊपर लेकर आओ और मेरी नाव में डाल दो। मैं उसे किनारे ले जाता हूँ। तुरंत वो मछली वहां से गायब हो गई और नागिन को उठाकर ले आई। फिर वो नागिन को अपनी नाव में लेकर नदी के किनारे पहुंचा। उसे कुछ समय नागिन की देखभाल की। थोड़ी देर बाद जब उस पर सूरज की रोशनी पड़ी तो उसे होश आ गया। ये देखकर उसे बहुत खुशी हुई। ओ मानुष, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने सही समय पर आकर मेरी जान बचा ली। फिर उसने उसे बताया कि क्या हुआ था। मैं उस जादुई मछली को भी धन्यवाद देती हूँ। सुनो मानुष, मेरी सेवा करने के बदले में मैं तुम्हें ये घड़ा उपहार के रूप में दे रही हूँ। तुम इस घड़े से जो भी मांगोगे वो प्रकट कर देगा। ये कहते हुए उसने वो घड़ा उसे दिया और वहां से गायब हो गई। उस घड़े को पाकर सतीश बहुत खुश हुआ और उसे अपने घर ले गया। फिर उसने उस घड़े से अपनी इच्छा कही। मुझे बिरयानी चाहिए। तुरंत उस घड़े से एक बिरयानी से भरी थाली बाहर निकल आई। मुझे बहुत सारा सोना चाहिए, बहुत सारा। तुरंत उस बर्तन से बहुत सारा सोना प्रकट हो गया। ये देखकर वो खुशी से फूला नहीं समाया। देवी नागिन, तुमने मुझे जो उपहार दिया है उसने तो मेरा जीवन ही बदल दिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। फिर उसने उस जादुई मछली को भी मन ही मन धन्यवाद दिया। उसके बाद से वो खुशी से रहने लगा। जब भी चाहता उस घड़े से मांग लेता। प्रमोद और आलिख्या की अभी अभी शादी हुई थी। उन्होंने रीसेल में एक घर खरीदा और वहां रहने लग गए। एक दिन जब वे रात में सो रहे थे, कोई आलिख्या का नाम लेकर जोर जोर से पुकारने लगा। आलिख्या, आलिख्या, मेरे पास आओ मेरी बेटी, ये मैं हूँ, तुम्हारी माँ। आवाज सुनकर आलिख्या जाग गई और अपने पति को उठाया। सुनो सुनो, उठो जरा, एक बार मुझे कोई पुकार रहा है। प्रमोद, जो बड़ी गहरी नींद में था, बोला, सो जाओ आलिख्या, तुमने शायद कोई सपना देखा होगा। जब कोई उसे बार बार पुकारता ही रहा तो वो उस जगह की तरफ बढ़ी जहां से आवाज आ रही थी और वहां जाकर पूछा, कौन है वहां? मुझे कौन पुकार रहा है? ये कमरा तो बाहर से बंद है, फिर तुम अंदर कैसे घुसे? फिर किसी ने उस बंद कमरे के अंदर से कहा, ये मैं हूँ आलिख्या, मैं तुम्हारी माँ। मेरे पास आओ मेरी बेटी, इस दरवाजे को तोड़ दो, अपनी माँ को इस कमरे से आजाद कर दो। ये सुनकर आलिख्या सकपका गई और बोली, कौन हो तुम? क्या तुम मेरी माँ हो या कोई भूत? नहीं, मैं कोई भूतनी नहीं, तुम्हारी माँ हूँ आलिख्या, इस दरवाजे को तोड़ दो। मेरे माँ बाप उनके अपने गांव में हैं, तुम जरूर एक भूतनी हो। ये कहते हुए डर के मारे वो वहां से भाग गई और जाकर फिर से प्रमोद को जगाया। सुनो, उठो भी, हमारे घर में एक भूतनी है। प्रमोद जाग गया और बोला,
क्या है आलेख्या, तुमको पता है कि सुबह जल्दी उठकर मुझे ऑफिस जाना है, यहाँ कोई भूत भूत नहीं है। लेकिन वो बार बार बोलती ही रही। उस कमरे में जाकर देखने के लिए तो उसे शक हुआ और वो उठकर गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उसने आलेख्या से कहा, यहाँ कोई नहीं है, आवाज भी नहीं सुनाई दे रही। तुमने जरूर कोई सपना देखा है। दरवाजे का ताला खोलकर तसल्ली कर लो। ये ताला हमने नहीं लगाया है। जिससे हमने ये घर खरीदा है उसने कहा था कि यहाँ उसकी कुछ पुरानी चीजें रखी हैं जिन्हें वो बाद में ले जाएगा। अरे कुछ नहीं होगा, अगर हम दरवाजा तोड़कर अंदर क्या है एक बार देख लेंगे तो तसल्ली हो जाएगी। ये कहते हुए उसने ताला तोड़ डाला और दरवाजा खोल दिया। वहां उन्हें कोई चीज रखी नहीं मिली। उस रूम में कोई भी नहीं था। तुमने मुझसे कहा कि यहाँ कुछ पुरानी चीजें रखी हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं पता आलेख्या, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम करना क्या चाह रही हो। क्या हो गया है तुम्हें, पगला गई हो क्या? ये कहकर वो जाकर फिर से अपने कमरे में सो गया। अगले दिन सुबह प्रमोद जल्दी में तैयार होकर ऑफिस के लिए निकलने लगा और आलेख्या से बोला, ठीक है आलेख्या, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। सुनो, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। तुम मेरे ऑफिस में कैसे आ सकती हो आलेख्या? तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम ना घर के काम छोड़ो और कुछ देर आराम करो। मैं शाम में आकर तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलूंगा। ये कहकर वो वहां से चला गया। आलेख्या घर पर अकेली रह गई। तभी वहां एक नागिन प्रकट हुई। नागिन को देखकर आलेख्या जोर जोर से चीखने लगी, नहीं, तुम कौन हो? तुम इतना डर क्यों रही हो आलेख्या? मैं तुम्हारी माँ हूँ। नहीं, तुम मेरी माँ नहीं हो। मेरे माँ बाप अपने गांव में हैं। ये झूठ है, तुम्हारी कोई माँ बाप नहीं है। मैं हूँ तुम्हारी माँ। हमारा मनुष्यों से कोई संबंध नहीं है। मेरे साथ आओ, चलो हम यहाँ से चले जाएंगे। मैं कहीं नहीं जा रही, प्लीज चले जाओ यहाँ से। आलेख्या ये कहकर वहां से भागने लगी। नागिन ने उसका पीछा किया। रास्ते में आलेख्या को एक साधु दिखाई दिए। तुरंत उसने उन्हें पुकारा, साधु महाराज, कृपया मुझे उस नागिन से बचाइए। इस तरह उसने उन्हें सारी घटना कह सुनाई। साधु, आप अपनी दिव्य दृष्टि से देखिए और मेरी बेटी को मेरे पास आने के लिए कहिए। फिर साधु ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और सारी बात समझ गए। देखो बेटी, तुम सच में इस नागिन की पुत्री हो। एक तांत्रिक के दिए श्राप की वजह से वो इस कमरे में कैद हो गई थी। उसके श्राप के कारण ही तुमने भी अपनी सारी शक्तियां खो दी और एक सामान्य लड़की बन गई। उनकी सारी बातें सुनकर आलेख्या हैरान रह गई। साधु, लेकिन मेरे माँ बाप तो गांव में हैं। वो तुम्हारे असल माँ बाप नहीं हैं। जब तुम बहुत छोटी थी तो उन्हें कहीं मिली थी। ये सुनकर आलेख्या को विश्वास ही नहीं हुआ। क्या तुम्हें अब समझ आया आलेख्या? तुम मेरी ही बेटी हो और मुझे आज तुम्हारी वजह से उस श्राप से मुक्ति मिल गई। आओ चलो, अब अपने घर चले। ये कहते हुए उसने आलेख्या को एक नागिन में बदल दिया और वो दोनों मिलकर फिर से उस घर गए। उस दिन प्रमोद शाम में जब घर आया तो उसने अपनी पत्नी को नागिन के साथ देखा और चौंक गया। उसे चिंता भी हुई और बोला, ये क्या है आलेख्या? मुझे डर लग रहा है, तुम इस तरह बदल क्यों गई? डरो मत प्रमोद। फिर उसने उसे सारी बात बताई, जिसे सुनने के बाद वो बहुत दुखी हो गया। तब नागिन बोली, देखो, क्योंकि तुमने मेरी बेटी से शादी की है इसीलिए मैं तुम्हें नाग में बदल सकती हूँ, और नहीं तो मेरी बेटी को भूल जाओ और शांति से रहो। प्रमोद ने कुछ देर सोचा और फिर बोला, मैं अपनी पत्नी के साथ ही रहना चाहता हूँ, मुझे अपने जैसा बना दो। तुरंत नागिन ने उसे नागराज में बदल दिया। उसके बाद से वो उस घर में आराम से रहने लगे। इस तरह नागिन को उस श्राप से मुक्ति मिल गई और वो अपनी बेटी तक पहुंच गई। क्योंकि आलेख्या को अपनी असल मां मिल गई थी, उन सब ने ईश्वर का धन्यवाद दिया और खुशी खुशी रहने लगे।